नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी छतरपुर की, जहां एक 26 वर्षीय महिला के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां अवैध नशे का कारोबार तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। छतरपुर जिले के नौगांव नगर की वार्ड नंबर 17 से 26 वर्षीय महिला के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। पति नंदकिशोर प्रजापति के अनुसार उसकी पत्नी रानी प्रजापति उस समय घर से गायब हो गई जब वह अपनी दुकान पर था और उसकी मां गांव गई हुई थी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पति का आरोप है कि महिला घर से करीब 12 लाख रुपए के जेवर और 70,000 रुपए नगद भी साथ ले गई है तथा उसने प्रेम प्रसंग की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर महिला की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। नंदकिशोर प्रजापति कहाँ के रहने वाले? नौगांव। क्या घटना घटित हो गई? मेरी घटना ये घट गई कि मेरी जो धर्म पत्नी थी, मैं यहाँ दुकान पर काम करता, मेरे 4-4:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके घर पर कोई नहीं है, गेट खुले डले हैं। तो मैं आया तो मैंने देखा तो वो जेवर मेवर लेकर पैसे लेके भाग गई है। कितना जेवर था? जेवर था अपना 10-12 लाख के करीब। और कैश कितना था? 80-90 हज़ार रुपये रखे थे सर। क्या नाम था पत्नी? पत्नी का था रानी प्रजापति। क्या मानसिक रूप से डिस्टर्ब थी? नहीं, बिल्कुल। क्या कारण रहा कि वो? कोई भी कारण नहीं है। ये लगता है कि उनका किसी से प्रेम प्रसंग चलता रहा काफ़ी समय से, तो उसके साथ हमें शंका है कि वो भागी हैं। उनके माँ के पक्ष का उसमें पूरा हाथ है। किसके ऊपर, किसी के ऊपर शक है कि आपको? मुझे ये लगता है कि रिश्तेदारों के पे लग रहा है शक। थाने गए? थाने गए थे सर, FIR दर्ज हुई है सर गुमशुदगी की। गुमशुदगी की FIR? हाँ सर। तो उन्हें आश्वासन दिया है कि 1 आध दिन में आपकी खोज कराते हैं। क्या चाहते हैं आप? सर न्याय चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी छानबीन हो। क्या नाम है माता जी आपका? वहाँ से हम प्रजापति। क्या घटना घटित हो गई है? ये बहू भाग गई हमारे। कैसे भागी थी? पता नहीं, हम लोग कल घर आई पे नहीं थे और वे सारा 5 बजे निकल गई है ऐसे सारा सामान वामान लेके। आप लोग कहाँ पर गई? हाँ, हम अपने मायके गए थे। अकेली थी वो घर पे? हाँ, वो अकेली थी। ये लोग सारे बाजार चले गए। शादी के कितने साल हुए थे? अभी अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो गए। क्या सामान लेके गई? वह हार ले गई, 5-40 सारा जेवर ले गई जो चढ़ता है ना। अच्छा। वह पूरा जेवर ले गई। कैश भी ले गई कुछ? हाँ, पैसा ले गई 80,000 रुपया। कुछ अभी तक रिश्तेदारों में जानकारी ली आपने? कुछ जानकारी लगी है? हमारे रिश्तेदारी के पक्ष के तो कोई हमारे घर में आते ही नहीं थे, कोई से बात ही नहीं है, ना कोई से संपर्क चल रहा था। उन्हीं मायके वाले के पक्ष की बात हो रही थी, उन्हीं के पक्ष वाले इनको जो भी घटना इनके संग ले गई। क्या किसी के ऊपर शक है आपको? उन्हीं के मायके के पक्ष वालन के ऊपर है, हमको शक तो। उन्होंने कहीं भेजा है। क्या आप लोगों से असंतुष्ट नहीं किया? वो कभी ऐसा लगा आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को लगा। हमें शुरू से भी लोग परेशान कर रहे थे। किस बात को लेकर परेशान कर रहे थे? अब बोलती थी इतना सब कुछ है घर में, इनके घर में खा भी नहीं है, इनके घर में हम भूखन मरते हैं, जो नहीं है वो नहीं है। एक में एक संपर्क जोड़ते ही रहती थी माँ बाप से, तो माँ बाप भी उन्हीं के पक्ष में बताते थे। हम लोग कहते थे अच्छा हमारे घर आके देखो कि क्या चीज़ है नहीं है, हम लोग क्या परेशान करते, मोहल्ले वालन से पूछो। सर, एक वार्ड नंबर 17 से एक महिला गुम हुई, सर क्या कह सकते हो मामला सर? जी, डिस्लरी रोड के नंदकिशोर प्रजापति थाने पर कल उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी कहीं चली गई है घर से, जिनकी रिपोर्ट पर से कल गुमशुदा कायम किया गया है। इसमें इसकी पता रसी की जा रही है और पता रसी के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर, उन लोगों का कहना है कि कुछ जेवरात और कैश भी लेकर गई। जी, अगर ऐसा कुछ है तो उसके संबंध में भी जाँच की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के मांडा थाना क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोरेक्स, हीरोइन, गांजा और ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री से मांडा, छतौली, धनहा सहित कई गांव प्रभावित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे के सौदागर बेखौफ होकर दिन दहाड़े कारोबार कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर युवाओं पर पड़ रहा है और कई परिवार परेशान हैं। अभिभावकों की शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी बढ़ रही है। वहीं समाजसेवियों और ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर संरक्षण के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस केवल औपचारिक कार्रवाई कर रही है, जबकि बड़े सरगना अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि नशे के इस बढ़ते जाल पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।